नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ये 3 चीज़ें इस दीपावली पर आप अपने घर में ज़रूर लाइए। बहुत ज़्यादा बरकत होगी। पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो पूरे साल आपके घर के अंदर बरकरार रहेगी और आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस करेंगे। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति हम सभी लोग अपने घर के अंदर लेकर के आते हैं और हमारे घर में उनकी पूजा होती है। ये मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आप गणेश लक्ष्मी लेकर के आएँ या फिर आप दिए लेकर के आएँ या फिर आप पूजा से जुड़ कर के कुछ चीज़ें लेकर के आएँ, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक लगता है ये सभी लोग लेकर के आते हैं और सबके घर में ये नियम होता ही है कि गणेश लक्ष्मी जी आएंगे और फिर पूजा होगी। मैं आज आपको जो 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, अगर आप इस दीपावली पर उन 3 चीज़ों को लेकर के आते हैं, कैसे यूज़ करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी और उनके पीछे का जो रीज़न है ना, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से दीपावली पर ये चीज़ें लेती ही लेती हूँ और इस चीज़ का प्रभाव मैंने खुद भी अपने ऊपर देखा है, अपने घर पर देखा है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में भी इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। बरक़्क़त के लिए, पॉज़िटिव एनर्जी के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसके पीछे कोई भी अंधविश्वास नहीं है, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। ये डायरेक्टली आपके पॉजिटिव माइंडसेट के लिए है। तो आप समझिए कि मैं कौन-कौन सी चीज़ें बोल रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू और क्लीनिंग की जो चीज़ें हैं वो आप लेकर के आइए, जैसे कि डस्टर होते हैं या क्लीन करने के कुछ कपड़े होते हैं। और अगर क्लीन करने के कपड़े आप अपने घर पर ही पुराने कपड़ों से बनाते हो तो वो जो नए हों वो निकालिए दीपावली पर। और अगर आप लेकर के आते हो तो फिर वो दीपावली पर लेकर के आओ। घर को क्लीन करने के कपड़े, झाड़ू या फिर क्लीनिंग के और भी जो आइटम्स होते हैं ना, वो आप इस दीपावली पर चेंज करिए, रिप्लेस कर दीजिए। पुराने वाले हटा दीजिए और नए वाले इस जगह पर रखिए। झाड़ू और जो हमारी क्लीनिंग की चीज़ें हैं ना, उसे डायरेक्टली लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? बचपन से ही मैंने तो अपने घर में ये देखा है, अगर आपने भी अपने घर में ये देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। झाड़ू पर अगर पैर लग जाता है तो हम उसे ऐसे करते हैं। तो मैंने अपने घर में ऐसे ये बचपन से ही देखा है, पर बाद में इसके पीछे के जो रीज़न्स हैं, महत्व है, वो मुझे समझ में आया। वो ये है कि झाड़ू हमारे घर की जो भी गंदगी होती है, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो दरिद्रता होती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है, हमारी हेल्प करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो डस्टर्स वगैरह हैं वो हमें उस घर को साफ करने में हमारी हेल्प करते हैं। उधर जो भी गंदगी इकट्ठा हुई है उसे साफ करने में हमारी मदद करते हैं। तो जो चीज़ें हमारी उन चीज़ों को, उन गंदगी को, उन नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर में से साफ करने में मदद कर रही है, तो वो तो है ही हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस चीज़ का अगर हम इस समय पर लगाते हैं जहाँ पर हम पूजा ही माँ लक्ष्मी की करते हैं, तो हम ये समझें कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, हमारी साफ-सफाई के लिए हम इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप पूरे 1 साल में 1 बार, जैसे मेरे घर में 2 झाड़ू आती हैं और कभी-कभार मैं 3 झाड़ू भी ले लेती हूँ। लाइक एक जैसे ये है क्या, तीले वाली जो झाड़ू होती है ना, तीले वाली जो झाड़ू होती है वो, और फूल झाड़ू जो होती है वो, क्योंकि मेरे घर में ऊपर और नीचे फ्लोर्स है ना, तो वो। और जो भी मेरे बाथरूम वगैरह की झाड़ू होती हैं वो प्लास्टिक की झाड़ू होती हैं। तो मैं बेसिकली क्लीनिंग की सारी ही चीज़ों को ना फ्रेश लेकर के आती हूँ। अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है तो मैं छोड़ देती हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको सच में बोल रही हूँ कि मैं क्लीनिंग की जो चीज़ें हैं वो दीपावली पर लेकर के आती हूँ। और ये कोई ऐसी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सस्ते में आ जाती हैं। तो इस पर इन्वेस्ट करना साल में 1 बार बनता है और एक पॉजिटिव एनर्जी को भी लेकर के आता है। और गंदगी क्योंकि साफ करते-करते हमने पूरा साल उसको दिया होता है, तो उसको डिस्कार्ड करने में भी हमारे दिल में दुःख नहीं होता है। हाँ, अगर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तो डेफ़िनेटली आप उसे ना चेंज करें, बट कोशिश करें जितनी ज़्यादा आपकी हो सकें क्लीनिंग की चीज़ें चेंज कर दें।
और उसे इसी माइंडसेट के साथ लेकर के आए, इस बार इस माइंडसेट के साथ लेकर के आए कि हमारे घर के अंदर जो भी दरिद्रता होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी होगी, उसे क्लीन करने में ये सारे के सारे क्लीनिंग की चीज़ें हमारी मदद करेंगी। दूसरी जो चीज़ है वो है कोई भी एक मिरर, चाहे आप छोटा सा मिरर ले लें, चाहे आप बड़ा मिरर ले लें, चाहे आप ऐसा कोई मिरर ले लें जो आप डेकोरेट करना चाहते हो, ऐसा भी कोई मिरर ले सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल छोटे साइज़ का मिरर भी आपको चलेगा, क्योंकि मिरर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपने आप को देखते हैं, हम जैसे हैं हम अपने आप को उस मिरर के अंदर देखते हैं। तो ये डायरेक्टली एनर्जी का आदान प्रदान है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो क्या करते हैं, मिरर में भगवान जी को उनका श्रृंगार दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। आप जो न्यू मिरर लेकर के आए उसमें लक्ष्मी और गणेश जी को पहले दिखाएं और उसके बाद आप उस मिरर को यूज़ करें। आप कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी मिरर लेकर के आ रहे हैं आप उसे अपने पर्सनल यूज़ में भी ले सकते हैं, लाइक पर्स वगैरह में डालने वाले जो मिरर होते हैं आप उसके लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसका इस्तेमाल कहीं अपने घर के अंदर लगाने के लिए भी कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कोई बहुत बड़ा मिरर लेकर के आ रहे हैं या फिर कोई बहुत छोटा मिरर लेकर के आ रहे हैं। आप कोई भी मिरर लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर की इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस वाली दीपावली पर अपने घर के अंदर लेकर के आनी चाहिए, वो है कोई भी प्रकार की सुगंध, कोई भी जो आपके घर के अंदर थोड़ी सी खुशबू फैलाए। और जैसे गीली धूप होती है ना, गीली धूप वो लेकर के आइए और इस बार के आप दीपावली पर, और कोशिश करिए कि अपनी डेली की पूजा में इसको बनाइए। इससे होता यह है कि उसके अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिल कर के बनी होती है, हवन सामग्री भी उसके अंदर डली होती है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी वो हमें दे रही होती है। अगर आप इसे पूजा के टाइम पर जलाते हैं तो आपके घर के अंदर एक धुआं होता है और वो पूरे घर से धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। पूरे पहले तो घर में फैलता है और फिर वो धीरे से घर के बाहर निकलता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सुगंध आती है, काफ़ी अलग अलग खुशबुओं में भी आपको ये मिल जाते हैं। तो आप कोई भी अपनी मनपसंद की खुशबू वाले ले सकते हैं। मैं अलग अलग बहुत सारी खुशबू वाले ले लेती हूँ और मैं इसे घर पर भी बनाती हूँ। तो जो गीली धूप होती है ना वो ले लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर रिलीज़ करने के लिए। और डेली की पूजा में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दीपावली वाले पूजा वाले दिन तो करें ही करें, और इसके अलावा जो आप पूजा पाठ करते हैं उस टाइम पर आप इसका इस्तेमाल करें। बाकी तो मुझे पता है कि सब लोग जानते ही हैं कि भगवान जी आते हैं, न्यू वस्त्र आते हैं, सजावट का सामान आता है, फूल मालाएं आती हैं। इसीलिए मैंने हट करके आपको वो 3 चीज़ें बताई हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं, दरिद्रता को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं हम जहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारे सोच विचार, घर के अंदर भी बहुत नेगेटिव बातें हो जाती हैं, हमारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, तो वो एनर्जी इकट्ठा कर लेती है वो जगह। तो ऐसे में अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज होने में भी मदद मिलेगी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनने में भी मदद मिलेगी, और आपको ये भी पता होगा कि इस दीपावली पर आपने ये किया है। और जब आप भगवान जी की छवि, मतलब गणेश लक्ष्मी जी की छवि मिरर में देखेंगे तो उस मिरर को भी आप एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। आप नया लेकर के आएँ, पहले अपने आप को नहीं देखें, पहले आप भगवान जी को उसमें दिखाएं एंड देन फिर आप उस मिरर को इस्तेमाल करें। तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा इस दीपावली पर, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। और आपको अच्छा लगेगा तो एनर्जी आपकी वैसे भी ऑटोमेटिकली वहाँ की चेंज हो ही जाएगी। और बाकी ये चीज़ें आपकी मदद तो करती ही हैं नेगेटिव एनर्जी को आपके घर के अंदर से रिलीज करने में। तो इस दीपावली पर ये 3 चीज़ें आप ज़रूर और ज़रूर लेकर के आइए अपने घर पे, और आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा चेंज देखने में मिलेगा अगले आने वाले साल में। अपने अंदर रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।